हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो फाइनली रिजल्ट अनाउंस हो गया है 10th क्लास का ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जिन बच्चों ने एनआईएस बोर्ड का एग्जाम दिया था 2025 में, उनका रिजल्ट आना था 27 या 28 तारीख को, जैसा कि ट्विटर पे अपडेट किया गया था एनआईएस के द्वारा। लेकिन रिजल्ट अनाउंस नहीं हो पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। और दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में लिख रहे थे कि सैटरडे और संडे में रिजल्ट नहीं आता है, मंडे में आएगा। तो उनकी बात भी सच हुई कि मंडे में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सैटरडे संडे में रिजल्ट अनाउंस नहीं होते हैं। लेकिन टेक्निकल इश्यूज अब से नहीं, बहुत टाइम से, मतलब 18 जून से लगातार टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे एनआईएस की वेबसाइट पर, जिसकी वजह से रिजल्ट अपडेट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन बहरहाल फिर भी आज रिजल्ट आ चुका है, 30 जून है, और बच्चे इंतजार कर रहे थे कि जैसे रिजल्ट आएगा तो हम 11th में एडमिशन ले लेंगे। तो आप अब अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अभी जैसे हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं, कुछ बच्चों के रिजल्ट्स में SYC, SYCT, SYCP या क्रॉस 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 लगा हुआ आ रहा है। और कुछ बच्चों के रिजल्ट ऐसे भी हैं जिनमें मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने अक्टूबर में एग्जाम दिया था, अक्टूबर में उसके एग्जाम में मैथ्स के अंदर जो मार्क्स थे वो 38 थे, और इस बार उसने दोबारा से रीअपियर करा और अब भी 38 मार्क्स ही शो हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल दिया था और प्रैक्टिकल में जाकर के वो फाइल सबमिट भी करके आए, सिग्नेचर भी करके आए, लेकिन उनकी मार्कशीट में एब्सेंट लिखा हुआ है। तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर ये ऐसे अपडेट हो रहा है, मार्क्स आपके गलत आ रहे हैं, तो उसमें वेट कीजिए, वो अपडेट हो जाएंगे। 1 या 2 दिन का टाइम उसमें लगेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में आपके इसमें एब्सेंट लिखा आ रहा है, तो याद रहे कि जहां पर आपने प्रैक्टिकल दिया था वहां जाकर के आप उस टीचर से बात करें कि सर मैंने प्रैक्टिकल दिया था, सिग्नेचर भी करे थे, लेकिन मेरे इसमें एब्सेंट शो हो रहा है, तो इसके लिए आप मेल करें। तो वो मेल करेंगे एनआईएस हेडक्वार्टर में, वहां से आपका मार्क्स को जो है अपडेट कर दिया जाएगा। एब्सेंट की जगह आपके मार्क्स शो होने लगेंगे। तो बात करते हैं, जो बच्चे एनआईएस में पास हो गए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फेल हो गए हैं, वो बिल्कुल भी निराश ना हो। क्या तरीका है उन्हें पास आउट करने का, क्या प्रोसेस है? कुछ बच्चों के रिजल्ट में लिखा आया है SYC, कुछ में लिखा आया है SYCT, कुछ में लिखा आया है SYCP, और कुछ में लिखा आया है क्रॉस। इस तरीके से इन सब का मतलब क्या है? देखिए, SYC का मतलब है कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, मतलब आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा अगर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, और थ्योरी का एग्जाम भी आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में फेल है, या उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी एग्जाम है, तो SYC लिखा आएगा। अगर आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है SYCT किसी सब्जेक्ट के आगे, इसका मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी ओनली, मतलब सिर्फ आपको थ्योरी का एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं देना है। प्रैक्टिकल में अगर पास है तो एज इट इज वही नंबर आपके अपडेट कर दिए जाएंगे। SYCP लिखा है तो इसका मतलब आप थ्योरी में पास है, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल की फाइल सबमिट करनी है, प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, और आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। अगर आपके मार्कशीट में ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी फेल होता है। ठीक है, कि आप फेल हैं और आपके जितने सब्जेक्ट में SYCT, SYCP, SYC लिखा हुआ है उन सब्जेक्ट का एग्जाम दो, क्रॉस आपका हट जाएगा, उसमें पास लिखा आ जाएगा। सवाल उठता है कि एग्जाम देना कब है, ये एग्जाम होगा कब? जो बच्चे 10th में फेल हैं उनके पास 2 ऑप्शन है एग्जाम देने के। पहला, जुलाई, अगस्त और सितंबर। या तो आप इन 3 महीने में अपने एग्जाम को देकर के अपनी 10th क्लियर कर सकते हैं। दूसरा है अक्टूबर। ये मैंने अक्टूबर अलग क्यों लिखा, ये अलग क्यों लिखे? क्योंकि ये जो एग्जाम है इनको बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जाम। ऑन डिमांड एग्जाम। तो जो बच्चे जुलाई, अगस्त, सितंबर में अपना एग्जाम देना चाहते हैं तो वो एग्जाम ऑन डिमांड वालों के साथ होगा। उसमें आपके जो TMA के मार्क्स हैं वो हट जाएंगे। जो आपका सिलेबस है वो 100% आएगा, मतलब आपने तो पढ़ाई करी थी 60% सिलेबस की जब आपने अपना अप्रैल वाला एग्जाम दिया, लेकिन अगर आप फेल वाले सब्जेक्ट्स को जुलाई, अगस्त, सितंबर में देते हैं तो 40% सिलेबस वाला भी जो चैप्टर्स हैं वो आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो यहां पर आपको पूरे सिलेबस का एग्जाम देना पड़ेगा, TMA के मार्क्स हट जाएंगे। एज कंपैरिजन टू अक्टूबर वालों के कंपैरिजन में ये जो होते हैं ये थोड़ा हार्ड एग्जाम होता है। ये आपके घर के आसपास भी नहीं होगा, ये एग्जाम होगा सेंट्रल स्कूल में, मतलब केंद्रीय विद्यालय में, सेंट्रल स्कूल में।
ठीक है। दूसरा ऑप्शन एक और है कि 10th में अगर आप फेल है तो आप अक्टूबर में एग्जाम दे सकते हैं। अक्टूबर में एग्जाम देने के लिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, 60% ही सिलेबस आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, टीएमए के मार्क्स जैसे थे वैसे के वैसे ही एज इट इज रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अक्टूबर वाले का ये फायदा है और ऑन डिमांड वालों का थोड़ा नुकसान है। बस ऑन डिमांड में ये फर्क हो जाएगा कि रिजल्ट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, सिर्फ इतना फर्क होगा। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको कंपैरिजन बताया। अब इसके लिए करना क्या है, आपको पहले सबसे पहले ये नंबर नोट करना है 95, मैं दोबारा लिख देता हूं 9540851119। इस नंबर को नोट करो। और अगर आपकी मार्कशीट में कहीं पर भी SYC, SYCT, SYCP, ठीक है, या क्रॉस क्रॉस ऐसे करके लिखा है, या एब्सेंट शो हो रहा है, या मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को नोट करना है और इस पर अपनी 10th की जो फेल मार्कशीट है वो मार्कशीट आपको सेंड करनी है। अपना आधार कार्ड वो आपको सेंड करना है, अपने सिग्नेचर वो आपको सेंड करने हैं और अपना फोटो। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं किस नंबर पर, इस नंबर पर। आपके लिए कौन सा बेटर एग्जाम रहेगा, कब एग्जाम देने में आपको फायदा रहेगा, वो सारी डिटेल्स आपको मैं दूंगा। ये नंबर पर्सनल नंबर मेरा है, इस पर बात भी आपकी मुझसे ही होगी, वीडियोस पे आप मुझे ही देखते हैं। तो एज ए काउंसलर मैं चाहूंगा कि आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छे मेंटेन होकर आए, अच्छे मार्क्स के साथ आए, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। और रिजल्ट कैसे चेक करना है वो मैंने आपको पता ही है कि रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, अपने गूगल पर जाओ और वहां लिखो 10th क्लास रिजल्ट। जैसे ही 10th क्लास रिजल्ट आप लिखेंगे तो आपको वहां क्या डालना है, एनरोलमेंट नंबर अपना डालोगे और प्लस में एक कैप्चा आएगा, वो आपको कैप्चा फिल करना है, फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है आपके रिजल्ट्स को निकालने का। तो आई होप, मैं समझता हूं कि आपको वीडियो पूरी समझ आई होगी और ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब रखें ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।